बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक व्यूअर्स। एडोब फोटोशॉप CS6 पार्ट नंबर 2 आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे साइड में जो हमारे टूल बार हैं, इस पर हम ये एक एक करके हम सीखेंगे ये टूल बार क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इधर हम साइड में 2 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें इस तरह भी टूल्स दिखाई देंगे। खुदा ना खासा ये हमसे गलती से गायब हो जाए या कोई और मसला हो जाए, हमें नज़र ना आए। और इधर साइड में जो हमारे पैनल बार है ये भी हमें नज़र ना गायब हो जाए किसी भी वजह से, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम विंडोज़ में जाएंगे, इधर हम एक एक करके से वापस भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो इधर हम वर्क स्पेस पर क्लिक करके इधर रीसेट एसेंशियल हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा वापस दोबारा ज़ाहिर होने लगेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि फाइल में जाएंगे, हम न्यू ओपन करेंगे, न्यू को ओके करेंगे। अभी इधर हमें साइड में जो टूल बार दिखाई दे, आज हम डिस्कस करेंगे जो पहले नंबर पर है मूव टूल। जाहिर बात है मूव टूल नाम से जाहिर है किसी एक चीज़ या किसी एक तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर ओपन कोई तस्वीर ओपन कर लेते हैं। मैंने ये तस्वीर ओपन कर ली, तो इधर हम इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। सॉरी ये हमारा इसीलिए कुड नॉट यूज मूव टूल बिकॉज द लायर इज लॉक्ड। तो हमारा इधर जो लायर है ये हमारा इधर लॉक्ड है। हम इस पर डबल क्लिक करके ओके करेंगे। इस पर सिंपल क्लिक करेंगे, ड्रैग इन करके जो इधर बैकग्राउंड है हम इस पर छोड़ेंगे। जैसे इधर लाएंगे कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। हम इसका जो साइड में कोने दिखाई दे रहा है ये आपको इधर दिखाई दे रहेगा, शो ट्रांसफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अगर इससे अनचेक हो जाए तो अभी हम इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+T। जैसे Ctrl+T करेंगे ये दोबारा हमें जाहिर होगा। अगर नहीं तो Ctrl+T ने प्रेस करेंगे तो हमें सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, शो ट्रांसफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो जी और ये हमारा मूव टूल है। अभी हम इसका साइड जो भी हमें सिलेक्ट करना चाहें तो हम इसका रख सकते हैं साइज अपनी मर्जी के मुताबिक। मूव टूल अभी सिलेक्ट करें। मूव टूल का एक काम और भी है, इसका हम डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे। हम अपने कीबोर्ड से अल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करके इसे छोड़ेंगे, मतलब जहाँ भी रखें तो ये हमारा डुप्लीकेट भी काम हो गया। मतलब मूव टूल का सिंपल काम यही है, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। अभी हमें करना क्या है, इधर लायर हमारा सिलेक्ट है, हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, इसे अनलॉक करेंगे। हम अपने बैकग्राउंड को कोई कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। वो कैसे, हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर हम इससे सिलेक्ट करेंगे। फर्क हमने ये कलर सिलेक्ट करके इसे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे अपने कीबोर्ड से अल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारा कलर इसे बैकग्राउंड को आ गया है, ना कि हमारे किसी और लायर को। से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर कोई भी लायर हम सिलेक्ट करेंगे। इधर हमें ओपेसिटी इसका दिखाई दे रहा है, इधर 100 है तो हम इसे 90 कर देते हैं। सॉरी इधर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ ज़्यादा कम देर में 70 कर देते हैं। तो जी वर्स ये देखें हमारा कुछ भी मतलब इसका हम सेटिंग कर सकते हैं। लायर तो हमारा वही है, वही भी इसका कॉपी किया था। अभी इसका ओपेसिटी हमें अभी थोड़ा कम हो गया। मतलब हम मर्जी से कुछ भी हम इसे बनाना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। ये था आज हमारा एक छोटा सा वीडियो मूव टूल के ऊपर। अभी नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, ये सेकंड वाला है सिलेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।